निधिवन राज हमारे श्री वृंदावन के ही मध्य में विराजमान स्थल, रसिक अनन्य चूड़ामणि श्री स्वामी हरिदास जी, जो हमारी प्यारी जू की प्यारी ललिता सखी हैं, वही हरिदास जी के रूप में प्रकाशित होकर नित्य विहार रस का मार्ग सुदृढ़ किया। ये अत्यंत गूढ़ रस है जो स्वामी जी महाराज ने, हित जो महाराज ने, हरिराम व्यास जी, ये रसिक त्रिवेणी है। प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रस, जहां साधारण की तो बात जाने दो, असाधारण ऋषि मुनियों का भी प्रवेश नहीं, जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, ईश्वर कोटि के हैं। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्णया, ऐसा एकदम एकांतिक महारस, किसी की सामर्थ्य नहीं कि इस रस का चिंतन कर सके बिना अली भाव के, बिना सहचरी भाव के। जब प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति होती है आचार्य कृपा से, तब इस रस का चिंतन होता है। स्वामी जी महाराज निधिवन राज में विराज करके श्री प्रिया प्रीतम की भावना में डूबे रहते थे, बड़ी विशुद्ध भावना। कभी यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान होकर के भावना में डूबे हैं। एक बार कोई 1 लाख रुपए का उस समय 500 वर्ष पहले इत्र लाया था। जब बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, महिमा प्रकाशित हुई, बिहारी जी के लिए इत्र लाया था। स्वामी जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे प्रिया प्रीतम की दिव्य होली लीला में सम्मिलित थे, ललिता सखी के रूप में। लालजू महाराज कुछ सखियों के साथ और प्रियाजू महारानी परिकर, दोनों एक ही बपू हैं, प्रेम बपू। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं, प्रेम खेल। प्रियाजू की तरफ से कुछ ऐसा लगा कि लालजू जीत जाएंगे। उसने, भगत ने आके कहा, स्वामी जी महाराज ये इत्र लाए हैं बाके बिहारी जी के लिए। भाव में ही बस ऐसे खोला, ऐसे पूरा मारा कि रेत में ऐसे फैल। वो तो बड़ा दुखी हुआ कि 1 लाख रुपया का स्वामी जी ने ऐसे, और स्वामी जी ताली बजाए, जीत गए, जीत गए। अब वो बेचारा क्या जाने क्या जीत गए, क्या हार गए, बड़ा निराश हुआ। स्वामी जी भाव दशा से जब बाह्य दशा में आए तो देखा कि वो निराश है। कहा, ए भाई निधिवन राज जाओ और बिहारी जी के दर्शन करो, जाओ। वो आज्ञा पालन कर, जे बिहारी जी, सब बिहारी जी उसी इत्र से भीजे हुए थे, उसी इत्र से भीजे हुए थे। स्वामी जी हर समय भावना में डूबे रहते थे। एक दिन श्री विठल विपुल देव जी और भी शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी एक स्थान पर जाते हैं और वहां बैठ करके नेत्र एकदम अपलक, जिसे कहते हैं टकटकी लगा के देखना, जो पलक झपकना है वो बंद करके बहुत देर तक ऐसे देखते रहते। फिर मुस्कुराते और प्रेमोन्मत्त होकर के गान करते। फिर उधर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। ये नित्य का नियम था। जो निजी श्रीअंग सेवा में रहते थे स्वामी जी के, वो बड़े विस्मित हुए कि नित्य नियम से यही इधर देखना, बहुत देर तक प्रेमोन्मत्त हो जाना, पद गायन करना, फिर साष्टांग प्रणाम करना। शिष्य उधर देखते तो कुछ नहीं दिखाई देता, वही लता कुंज भवन, लताओं का भवन। विठल विपुल देव जी महाराज बड़ी विनम्रता पूर्वक एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी से पूछा, कृपा में, कृपा सिंधु, वैसे हमारा पूछना ठीक नहीं क्योंकि आप किस भाव में मगन है, पर बहुत इधर हमें तो लता ही दिखाई दे रही, इधर क्या है? आप रोज दर्शन करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, कृपा सिंधु हम पर कृपा कीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दृष्टि या प्रियाजू दे सकती हैं
या प्रियाजू की सखी दे सकती है। लालजू महाराज कृपा करेंगे तो प्रिया चरणों में प्रीति होगी। भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। या तो प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की प्रिय सखी कोई दे सकती है दृष्टि। अन्यथा तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महातेज में निकुंज में दृष्टि किसकी प्रवेश पा सकती है? जहां यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की भी दृष्टि जहां नहीं पहुंच सकती, वो तेजो रूप नवनिभृत निकुंज स्वामी जी महाराज ने दृष्टि प्रदान की। देखो, ये दृष्टि केवल स्वामी जी महाराज प्रदान करते हैं, सहचरियां प्रदान करती है। ये किसी और योगी मुनि ऋषि की सामर्थ्य नहीं कि दृष्टि दे दे और नित्य विहार रस देखे। जे ही दृष्टि प्रदान की तो उस जिधर लताएं दिखाई वहां दिखाई दिया गौर श्याम जोड़ी प्रिया प्रीतम। गल बहा दिए भी मंद मुस्काए, प्राण निकल जाए ऐसे सुंदर है युगल सरकार। वो तो नाम मंत्र और आचार्य कृपा से धीरे धीरे हृदय पुष्ट होता है, तब इस रस का रसास्वादन होता। नहीं तो साधारण हृदय की गति नहीं कि प्रिया प्रीतम की अद्भुत रूप कांति का पान करके शरीर स्थित रह पावे। बिल्कुल स्थित नहीं रह सकता, शरीर तो नहीं रह सकता। प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र जन ही इसका रसास्वाद। अचानक ऐसा प्रेम सुख उमड़ पड़े तो कृष्णदास जी एक वैश्या को आग्रह से लाए थे। प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, सारांश में बता। सब ब्रजमंडल के तीर्थों का अवगाहन कराया, गिरिराज जी के कुंडों का अवगाहन कराया, अपने पास कुटी बना के रखा। एक पद याद कराया, कहा जैसे बादशाह के सामने गाया जाता है वैसे श्रीनाथ जी महाराज के सामने गाना। और बस साथ ले गए, प्रभु से कहा, प्रभु ये भेंट लाया हूं आगरा से, आपकी सेवा की हर वस्तु हम ही, वो अधिकारी थे कृष्णदास जी, हम ही लाते हैं, तो प्रभु इस बार ये सेवा में लाए हैं। और जे ही उसने अदब के साथ प्रणाम करके गान प्रारंभ किया, अब श्रीनाथ जी ने अपने रूप का दर्शन, जे ही पूरा पद हुआ रूप दर्शन किया, उसी समय अंतर ध्यान हो गए, प्राण अंतर ध्यान। सामर्थ्य नहीं, जब इतने बड़े महापुरुष की कृपा दृष्टि, और केवल श्रीनाथ जी को देखा, श्री जी को साथ में नहीं। यहां तो प्रिया प्रीतम अत्यंत लाडिले अति सुकुमारी, लाडिली पी किशोर सुकुमार, अद्भुत प्रेमानंद ज्योतिर्मय प्रिया प्रीतम रंग महल विराजमान है, उसमें दिव्य सिंहासन पर विराजमान, एक प्राण एक मन एक दृष्टि एक रुचि एक स्वभाव एक वय द्वय देह, द्वय देह, एक प्राण एक मन एक रुचि एक स्वभाव एक वय और द्वय तन। तन केवल द्वय है, प्रिया प्रीतम और सब एक है। श्यामा श्याम नित्य केली परायण है, आनंद मगन हो गए सब। उसी समय स्वामी जी महाराज ने एक पद गाया प्रिया प्रीतम जी के लिए केलिमालजू में। उस पद को स्वामी जी महाराज प्रथम पद में रखा गया केलिमालजी में वो। फिर स्वामी जी महाराज एक पद गाकर याचना करते हैं। श्री विठल विपुल देव जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी ये जोड़ी जन साधारण कैसे देख पाएंगे? हमें तो आपने दिव्य दृष्टि दी तो हम तो देख पा रहे हैं, यह है महापुरुषों की कृपा। विठल विपुल देव जी महाराज समस्त चराचर जगत के उद्धार के लिए प्रार्थना की। ये जोड़ी आपने हमें दिव्य दृष्टि दी, हम देख पा रहे हैं, जन साधारण कैसे देख पा रहे हैं? स्वामी जी ने बिहारी बिहारिंदु से कहा कि आप ही प्रेरणा कर रहे हो तो आप ही जगत मंगल के लिए बताओ कैसे सब आपको देख पा रहे। तत्काल प्रिया प्रीतम वाक्य बिहारी जी के रूप में हो गए।
ये जो आज आप देख रहे हो बांके बिहारी, साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप बांके बिहारी के रूप में। श्री बांके बिहारी लाल की। विठल विपुल देव जी से कहा जाओ गोद में उठा लाओ। ऐसे श्री लाडिले वृंदावन बिहारी बांके बिहारी जीवन धन सर्वस्व प्राण गोद में विठल विपुल देव जी ले आए। स्वामी जी महाराज करुणा समुद्र है। प्रियाजू की जितनी सखियां सब करुणा समुद्र हैं। थोड़ी देर में सब अंतर ध्यान हो गया रंग महल और जो बांके बिहारी जी महाराज, जहां बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल निधिवन राज में है जो दर्शन के, वहीं बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है। श्री प्रियाजू की और लालजू की जो मिलित स्वरूप श्री बांके बिहारी लालजू महाराज, संवत 1567 अगहन अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जो आज, ये बांके बिहारी जी त्रिभुवन मोहन मदन मोहन सुमन मनमोहन अद्भुत झांकी श्री विठल विपुल देव जी की प्रार्थना से और स्वामी जी महाराज की करुणा से प्रकट हुए श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं। श्री स्वामी जी का संकेत पाकर विठल विपुल देव जी गोद में उठाकर श्री बांके बिहारी लाल जी को बाहर लाए। स्वामी जी महाराज बांके बिहारी जी को अभिषेक किया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर पोशाक और उत्तम उत्तम भोग 56 प्रकार के भोग लगाए। बिहारी जी महाराज सर्व सामर्थ्यशाली है। स्वामी जी महाराज ऐसे किनका लेते थे बिहारी जी का, और सब उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। सब ब्रजवासी जन और मोर और बंदर आदि जो बचता यमुना जी में, तो मछली आदि वहां प्रसाद बांके बिहारी जी का पाती, यमुना रस रानी पाती। आप केवल ऐसे जरा सा किनका लेते और सुनते हैं कि मुट्ठी भर चना से ही बस वो जरा सा केवल प्रसाद चखते और सब बांट देते, और आप कठोर तप के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते। बड़े बड़े राजा महाराजा जब बांके बिहारी जो प्रकट हुए तो उनके दर्शन के लिए आते, भेंट चढ़ाते, स्वामी जी सब बंटवाते। बड़ा यश बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले श्री स्वामी जी महाराज का हुआ। जब किसी का यश होता है तो उसी यश को न सह सकने के कारण बड़े बड़े तपस्वी जलन से युक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या से युक्त हो जाते हैं। तो एक बड़े सिद्धियों को प्राप्त चमत्कारिक तपस्वी जिनका नाम पर्वतपुरी था, उन्होंने उत्तराखंड में कठिन तपस्या करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन उनका यश नहीं हुआ था। ऐसा ये यश बहुतों को नहीं पचता। अब वो अपनी सिद्धियां दिखाने के लिए स्वामी जी महाराज के पास बड़े अहंकार से आए, और उनको था कि जहां हम सिद्धियां दिखाएंगे तो स्वामी जी महाराज बहुत सरल स्वभाव, वृंदावन के रसिक जन कोई सिद्धि थोड़ी दिखाते, उनकी सिद्धि प्रिया प्रीतम है। श्री स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी का परीक्षा करने के लिए सिद्धि बल दिखाने लगे। निधिवन राज में भयंकर बबस शेर स्वामी जी की तरफ दौड़ा। स्वामी जी तो कुंज बिहारी कुंज बिहारी, बस उसके कदम रुक गए। फिर भयंकर फणधारी सर्प कुंज बिहारी, व्याघ्र भयंकर बड़ा अजगर स्वामी जी महाराज
कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। इसकी कितनी दुर्दशा है प्रभु, इस पर कृपा करो। इसकी कितनी दुर्दशा है, इस पर कृपा करो। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी किसकी दुर्दशा है? बोले देखो अपनी तपस्या का खर्चा कर रहा है, ये कभी सिंह बन के आता है, कभी व्याघ्र बन के आता है, कभी अजगर बन के आता है, कभी सांप बन के आता है। कितनी दुर्दशा है इसकी। पावन तपस्या का प्रयोग भगवत प्राप्ति में प्रदर्शन में कर रहा है। इसका नाम पर्वतपुरी है, ये उत्तराखंड से आया है। जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष, उनके सामने छोटी मोटी सिद्धियां क्या। बिहारी जी ने कृपा करके इसको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो तपस्या का प्रदर्शन करके सर्वनाश कर रहा है अपना। ये इच्छानुकूल रूप धारण करने में समर्थ है, पर खेद है बन क्या पा रहा है? हिंसक जंतु, व्याघ्र, सिंह, अजगर, सांप। अरे प्रभु का दास नहीं बन पाया आज तक। ये सबसे बड़ा पद है, हरिदास पद, भगवत सेवक पद, प्रियाजू की सेवकाई। चलो बिहारी जी की कृपा हुई, कम से कम अजगर बनकर के, सर्प बनकर वृंदावन की रज तो लगी इसके शरीर में, अब इसका कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी महाराज, और ये अपने महापतन को सौभाग्य मान रहा है, अहंकार कर रहा है कि मैं कुछ प्रदर्शन कर सकता हूं सिद्धियों का। अरे रूप बदलना था तो प्रियाजू का दासी रूप धारण करते, प्रभु के दासत्व को धारण करते। इसकी तो बड़ी दुर्दशा है। अब जब वो योगी जी ने देखा, पर्वतपुरी जी ने, कि हमारे भयावा रूप का तो स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या करें? तो स्वामी जी सुबह मोर को चुगाते थे। मोर को चुगा रहे थे तो वो मोर बन करके आ गया, क्योंकि इच्छा अनुकूल रूप धारण कर लेता था। जब मोर बन के आया तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। मोर, मोर बना ना, तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। तो फिर जो शिष्य जन थे कहा, स्वामी जी जब आपके मुख से निकल गया मोर आ गया, तो अब इसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। अब आपका हो गया ना, आपने कहा मोर आ गया। मोर माने मेरा है, मेरा है, ये मेरा आ गया। ये चर्चा सुन करके पर्वतपुरी के होश उड़ गए और स्वामी जी के चरणों में साष्टांग अपने रूप में आकर प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी आपने कहा मोर, तो अब कृपा कर दो, आपके श्रीमुख से निकला मोर, अब मुझे अपना लो। बहुत अहंकार ने जलाया, बहुत अहंकार ने हमें भटकाया, अब कृपा करो। स्वामी जी ने कहा जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। निधिवन राज में विराजमान बिहारी जी के दर्शन किए और उनका नाम रखा प्रकाश दास, और उनको कुंज बिहारी की शरणागति मंत्र दे करके प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में। स्वामी जी महाराज का साक्षात प्रेम श्री बाके बिहारी जी महाराज विराजमान। अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के घर में रह रहे हैं। अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के दास हैं। ये गर्व करो कि हम प्रभु के दास हैं। इससे बड़ा कोई पद नहीं, प्रभु दासत्व से बढ़कर के कोई पद नहीं है। तो आज हम श्री बाके बिहारी जी का बार बार श्री चरणों में नमस्कार करते हुए यश गान करते, उन्हीं का यश सब है। और आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे, आप हमारी बात सुनते हैं, ऐसे बिहारी जी सुनते हैं। एक एक बात जो आज तक जो भी उनसे निवेदन किया, और ये सारा का सारा राधा वल्लभ जी के चरणों में जाना, और ये सब बिहारी जी की कृपा से है। वृंदावन में जब काशी से आए तो सीधे बाके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रहे थे, तो देखा खूब लड्डू पेड़ा भोग लग रहा है, प्रसाद देख रहे थे कि ऐसे मिल नहीं रहा। यार कुछ तो कृपा करो, थोड़ा तो, पहली बार जिंदगी में आपको देखा तो जूठन तो मिल जाए। इतना सोचना था कि हमारी पीठ पे हाथ आ गया। तो ऐसे देखा, बोले उतरो, बिहारी जी का माला और इतना दोना प्रसाद, और अपने आप बोले
बिहारी जी ने भेजा, क्या था ये हमारे हृदय में था, हमने किसी से कहा नहीं था। कुछ दिन बिहारी जी के दर्शन करने गए, इतने में कौन था मुझे पता नहीं आज तक, हमसे कान में कहा कि राधा वल्लभ जी को जानते हो? हम कहा नहीं जानते। बोले उनके दर्शन के बिना पूरे बिहारी जी के दर्शन नहीं माने जाते। तो हमने सोचा साक्षी गोपाल जैसा होगा। तो हम कहा ऐसा है तो भाई हमें पहुंचाओ, कहाँ राधा वल्लभ जी हैं। तो डेहरी तक हमें राधा वल्लभ जी की छोड़ के आए, और राधा वल्लभ जी में जब ही गए तो ऐसा लगा कि जैसे हम पूर्व से इनको जानते हैं, पूर्व से इनके दर्शन। अब तो बस बिहारी जी के झांकी के राधा वल्लभ जी भाग गए, घंटों दर्शन करते, और ऐसा फांसा कि संसार की फांस से हटा के अपने चरणों में लगा। ये बिहारी जी की कृपा, ये बिहारी जी की। अगर बिहारी जी अपने पार्षद को ना भेजते कि कोई राधा वल्लभ जी, तो हम वहां जाते ही नहीं। तो उन्हीं की कृपा से आज हम सब के ऊपर वृंदावन बाग के बिहारी लाल की कृपा है। तो श्री बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव का स्मरण करते हुए अपने पूर्व प्रश्न, अमृतमय श्लोक है भक्त के लिए, प्रेमी उपासक के लिए यही जीवन है। ये सब साधन मार्ग हैं, पर ये हर संप्रदाय के, हर साधना के उपासक के लिए ये अमृतमय श्लोक है। भगवान इस श्लोक में बोले हैं सुलभा, मैं बहुत सुलभता से उसको प्राप्त हो जाता हूं। जैसे महाप्रभु बोले क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, तो कह रहे तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य शाह, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है, बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरु कृपा से बच्चापन में ही गुरुदेव भगवान की बलिहारी यही बात डाल दी थी कि बच्चा निरंतर भजन करने से जो झांकी आती प्रभु, वो हमें शब्द याद है, झांकी आती तब जानना चाहिए भजन, एक क्षण भी भजन न छूटे। ये संस्कार अगर कहीं भगवान की कृपा से और मार्ग का गुरुदेव उपदेश करते तो एकदम कोरा स्वभाव था वही पड़ता, पर भगवान ने जहां जैसे पहुंचाना होता है वैसे ही, जैसे सन्यास मार्ग में भी थे तो हमारी निराकार में रति नहीं थी, गंगाधर भगवान शिव के रूप में आ सकती थी। अब हमें पता चला कि क्यों नहीं होने दी निराकार में, क्योंकि रूप में ही लाना था उनको कृपा करके, इसलिए निराकार में आसक्ति नहीं होने दी। उनका सारा पहले विधान होता है। गुरुदेव भगवान ने ये पिताश्री से कहा, पिताजी आए और कहा कि ये लड़का बाबा बनना चाहता है स्वामी जी। वो आते जाते थे घर में, तो सैमशी में उस समय स्वामी जी विराजमान, तो उनका पाणे छोड़ जाओ, एक हफ्ता बाद ये घर भाग जाएगा, या फिर हम एक हफ्ता बाद मंत्र दे देंगे, तब जान लेना कि साधु बनी ही जाएगा। फिर स्वामी जी जैसी आपकी इच्छा छोड़ के गए। एक हफ्ते जो है गुरुदेव भगवान ईंट ढोवाना, झाड़ू लगवाना, बड़े कार्य करवाना, और जैसे पेड़ा आदि आते सबको बांटते, हमें एक भी पेड़ा नहीं देते। शाम के एक बार भोजन की अनुमति पाल, 7 दिन तक चुपचाप शेष। फिर कहा अच्छा कल गंगा नहा के आ जाना, मंत्र दे देंगे। ठीक है, सुबह गए स्नान करके तो पंचाक्षरी मंत्र दिया, मंत्र दे के कुटिया में गए, फिर उठ के आए, बोले सुनो आओ एक बात कहनी। बैठे, बोले 12 मंत्र भी ले लो। तुम कहा जपेंगे कौन? बोले पहले तुम ये जपना, लेकिन ये रखे रहो, आगे काम आएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मंत्र 2 क्यों दे रहे हैं। ये पहले से भूमिका तैयार थी वृंदावन की, हमें पता नहीं था। 12 मंत्र भगवान श्री कृष्ण का, पंचाक्षरी मंत्र सबसे पहले दिया। बाद में पता चला कि ये बीज तो गुरुदेव ने ही पहले बो दिया था कि जिस मार्ग से घूम के जाना है। वो कह रहे थे कि बाद में तुम्हें पता चलेगा। वो बाल्यावस्था थी, मेरी मति गति वहां तक पहुंच नहीं रही थी। और जपे हम पहला ही, जपे पहला ही, बाद में जब भगवान शंकर ने इधर, तब हम मुझे समझ में आया कि बीज तो गुरुदेव भगवान ही अंदर से बो दिए थे पहले ही। ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठाल दिया कि निरंतर चिंतन करना यही सन्यास है, यही साधना है।
यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी एक सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। पूरे जीवन भर इसकी चेष्टा गुरु कृपा से करते। अन्य सब बात थी साधन की, पर बात उसमें प्रधान ये थी कि भूले ना। जैसे हम गायत्री मंत्र भी जप रहे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ पंचाक्षर मंत्र लिखा हुआ है, बार बार उसे देख रहे हैं, या अंदर से देख रहे हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है। बड़ी कृपा रही है, मन को भागने के अवसर नहीं मिले। अनन्य चेता सततम, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना है तो इसको डबल पटरी में फंसाओ। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कह कर उसने सच पायो, बहुत जगह नहीं लगता है कि एक प्रभु में लगाओ फिर संसार में से, प्रभु में ही 2 जगह लगा दो। बड़ी चतुराई से फांसा जाता है। यदि मंत्र से भाग रहा हो और तुम्हें कहीं रूप का अभ्यास हो भगवत कृपा से, तो रूप में फंसाओ, चरणों से लेकर के मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक इसको फंसाओ। पर यह कठिन बात है, रूप आना कोई साधारण बात थोड़ी। तो डबल नाम में फंसाओ। जैसे कल कहा था कि शरणागत मंत्र चल रहा, राधा लिखे है, राधा बार बार, और शरणागत मंत्र जा कहां जाएगा। जब गायत्री जी जब करते थे अनुष्ठान पुरस्चरण का, तो सामने पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है और गायत्री मंत्र चल रहा है। अगर हम जरा सा भी चूकेंगे तो या तो मंत्र छूटेगा और या तो वो दृश्य छूटेगा। बिल्कुल मन को कोई जगह नहीं रखते थे, कोई जगह नहीं रखते। अनन्य चेता, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है कि अन्य कुछ स्मरण ना आवे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए, फिर नशा तो ये चढ़ा देगा। ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी घूम रही हो और उसके साथ मंत्र घूम रहा हो। ये ऐसे करो तो पका जैसा दर्द होने लगता है। एक एक नस नाड़ी मंत्राकार। न भोजन की इच्छा है, न किसी के देखने की इच्छा है, इच्छा रहित केवल मंत्र चल रहा है। तदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। अब इतनी प्रपंच की वृत्तियां फैलाए हो, इतना बहिर्मुख हो, कैसे बात समझोगे अंतर की। अनन्य चेत, भगवान कह रहे मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे। सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आए। घाट में ही रहते थे, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज मिले, आज तो निश्चित। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। जैसी भावना करोगे, जा पर जाकर सत्य सने हो, सो तो ही मिले न कुछ संदेह। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए। अब अपने जो जहां पागल हुए उसको दिखाई, साष्टांग दंडवत। मौन, कुछ बोले नहीं उससे। हम तो बस वैसे स्तब्ध, जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया इसका मतलब क्या था। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अलग से देखने की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान। एक दिन भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण जब था, एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम भाई जी से पूछ रहे कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी। इसके बाद की बात, भाई जी ने ऐसे चश्मा करके ऐसे देखा, राधा बाबा बगल में बैठे, और कहा जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। जगने पर, बहुत विचार करने पर फिर यह कि श्री कृष्ण बन जाओगे, भाई जी का तात्पर्य क्या था, तब समझ में आया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, तब कृष्ण साक्षात्कार हो गया। नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्त हो गया जिसका चित्त प्रभु को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में,
किसी भी ऐश्वर्य में, किसी भी सिद्धि में। जैसे किसी को लगता है कि ये चमत्कार दिखाना, कोई भी चमत्कार दिखाना बहुत कठिन बात है। अगर भगवत दर्शन का लक्ष्य ना हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तो कोई भी चमत्कार ऐसे करने में है कोई बहुत बड़ी बात मत समझ। बस ये है कि इधर अगर स्वीकार किया तो उधर गेट बंद हो जाएगा, इसीलिए पिट जाते हैं, गाली सुन लेते हैं महात्मा जन, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने भजन का और प्रभु के पास जाते हैं। ऐसा ना समझे ना कि वो चमत्कार पीछे घूमते हैं। केवल बस एक बात है कि अगर इधर लगे तो उधर का गेट बंद हो जाएगा। तो इतनी दुर्लभ बात बनने जा रही है, किसी को प्रमाणित करने के लिए कि हम महात्मा, हम भजनानंदी, हम चमत्कारी हैं, अपना गेट बंद करवा ले तो मूर्खता ही होगी ना। यहां क्या होगा, वाह वाह हो जाएगा, बस उसके आगे क्या होगा, फिर वही प्रपंच। तो ये जो ब्रज के महात्मा है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, जो भगवत प्राप्त करने वाले हैं, इनके अंदर चमत्कार के बाप की सृष्टि होती है। ये चमत्कार बहुत ऊपर होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनमें भजन होता तो उसने 2 थप्पड़ मारे भस्म कर देते। भजन का जानते हो, भजनानंदी का 2 थप्पड़ मारा है, तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति हो, तुम्हारा कभी अमंगल न हो, भगवान तुम्हारे परिवार को भी सुखी रहे और तुम आजीवन स्वस्थ रहकर पवित्र बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त। ये महात्माओं का बल होता है। महात्माओं के बल थोड़ी होता है किसी ने गाली दिया, मार दिया, जा भस्म हो जा। ये भस्मासुर थोड़ी होते महात्मा है भाई, भस्म कर दिया, नष्ट नहीं, साधुते हो न कारज, तब भगवान उनके अधीन होते हैं। ये चमत्कार, ये ना सोचो कि भजन करते होते तो फिर चमत्कार, या ये गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा चमत्कार, ये पापियों के पास भी है। ये तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध बदला, ऐसे से ऐसे हो गया, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है नित्य युक्तस्य योगिनः, तुम्हारा चित्त निरंतर आराध्य देव में युक्त है कि नहीं। किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी भूमि, किसी भी पद का कोई भी संबंध, आश्रय, चिंतन नहीं। ये हुआ अनन्य चेता। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन केवल पति के ही सुख में निमग्न रहता है, पति का चिंतन, पति की बातें, पति वो उसी में मगन रहती है। पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। जैसे शिष्य का गुरु के सिवाय कहीं चिंतन नहीं होता। पतिव्रता पत्नी का मन, प्राण, तन सब पति के ही सेवा में, चिंतन में, मनन में। जैसे शिष्य का गुरु के ही तन, उनकी सेवा में मन, उनके आज्ञा के पालन करने में एक एक चेष्टा गुरु की प्रसन्नता के लिए, कोई दूसरा इष्ट शिष्य का होता ही नहीं है। शिष्य का कोई दूसरा इष्ट नहीं होता। ऐसे शिष्य को अपने गुरुदेव में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि पर्दा हटा तो देख लिया कि प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए बैठे। श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास जब हरिव्यास देवाचार्य जी आए तो कहा, भगवान हम शिष्य बनना चाहते हैं। तो उनका, तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? उनका, ऐसा में कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका, फिर अभी तुम जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा करो, राधे राधे बोलो 12 वर्ष। ऐसा ही किया। 12 वर्ष बाद फिर आए, अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले भगवान कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले जाओ फिर 12 वर्ष करो। कह रहे कि जो शिष्य है गुरु के सिवा और कोई इष्ट नहीं है, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के आगे, तो वही उसको साक्षात्कार हो जाता है। जब 24 वर्ष बाद आज्ञा पालन करके आए तो देखा प्रियालाल गोद में। बोले अब कुछ दिखा है? हाँ। बोले प्रियालाल महाराज जी विराजमान है, आओ। वही महावाणी के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य जी गुरु आज्ञा में एक कदम पीछे ने 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा राधे राधे आए नहीं, जब तक आज्ञा पालन नहीं हुई। आज्ञा पालन साक्षात्कार करने के बाद मंत्र दीक्षा दी। आज्ञा पालन का फल भगवत साक्षात्कार। जो अन्य तरफ मन ले जाता है, अन्य तरफ अपना भाव ले जाता है, वो अनन्य चेता नहीं कहलाता है।
अनन्य चेता को भगवान सुलभ हो जाते हैं। सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है जब आप होश में हैं तो आपका मंत्र या नाम चल रहा हो। नींद खुली, आप जप नहीं रहे, आपको ऐसा कि मंत्र जपना, ऐसा नहीं, चल रहा है। तो सोते में भी चल रहा है। जब आप नींद में गए तो आपका मंत्र चल रहा था, आप सुषुप्ति में हो गए पर आपको पता नहीं। जब जगो तो आप देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चल रहा था, नहीं चल रहा तो फिर सतत नहीं था। उसका कारण आपने सोते समय भजन नहीं किया। यह भी गुरु कृपा से पहले ही सिखा दिया गया था कि जब तक गाढ़ नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ, मंत्र का ही चिंतन करते हुए सो। वैसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जगते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए। जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे। अभ्यास बहुत बड़ा बल होता है। मतलब अभी नींद खुली नहीं।